नमस्कार दोस्तों, मैं करेश कुशल, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विजय जी को सिखाने वाले हैं कि कार कैसे चलाया जाता है। ये काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे भाई कि हमको कार चलाने सीखना है, तो प्लीज़ हमको सिखाइए जल्दी से जल्दी। लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी टाइम नहीं। ये जब फ़ोन करते थे तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, हम जब इनको फ़ोन करते इनके पास टाइम नहीं रहता था, इनके कारण काफ़ी लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले विजय जी आपसे जानना चाहते हैं कि कभी आप कार चलाए क्या? नहीं करने से हम कभी कार तो नहीं चलाए हैं। तो मतलब कैसे अब इच्छा हुआ चलाने का, ये सबसे पहले जानना चाहते हैं। या तो हो सकता है हम आपकी वीडियो देख देख के लगता था हम भी चलाने सीख सकते हैं। अच्छा। इसीलिए आपको कमेंट में मतलब कई लोगों का ये होता है कि घर में अब कार लेने वाले हैं तब हमको सीखना है। हाँ। वो प्लानिंग आता है। हाँ। तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? हाँ, प्लानिंग तो चल रहा है, लेना तो है। अच्छा, मतलब लेकिन आपको इच्छा था कि हम कार चलाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप गाड़ी के बारे में क्या क्या जानते हैं? बेसिक चीज़। बेसिक चीज ये मिरर हो गया। नहीं, अंदर में कुछ मतलब आपको कुछ आता है जैसे कैसे क्लच ब्रेक दबा के? नहीं, वो सब हमको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। कभी छुए ही नहीं है हम। तो चलिए विजय जी, सबसे पहले अभी आपको बताने वाला है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा तभी आप चला पाइएगा, ठीक है? ठीक है। अभी तो आपको हो सकता है कि ये डायरेक्ट हम चलाने सिखा देंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट आप गाड़ी चला लीजिएगा, लेकिन ये सही नहीं रहेगा मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते कार के बारे में, बता रहे कुछ भी नहीं हैं, जानते। ठीक है? तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देना बहुत जरूरी है, तभी आप गाड़ी को मतलब गाड़ी के बारे में समझ पाइएगा और गाड़ी के इंटरेस्ट आपको जगेगा अंदर से, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आप चाबी निकालिए, यहाँ पर दिखाइए। तो चलिए विजय जी, सबसे पहले आप की देखिए और की में बताइए। आप सिंबल देख के बता सकते हैं कि कौन सा सिंबल है, मतलब समझ सकते हैं क्या है क्या है। ये लॉक बटन है, ठीक है, ये बूट लाइट है, ठीक है, और ये अनलॉक बटन। ठीक है। ये बूट लाइट नहीं, ये इससे बूट खोला जाता है, ठीक है? लेकिन ये हमारे बेस मॉडल है जिसके कारण इसको हम सिर्फ यहाँ देखिए इसको दबाएंगे तो क्या हो रहा है, पार्किंग लाइट हमारा जितना भी है चारों जल रहा है। इससे पता चल जाएगा कि हमारा गाड़ी कहीं पे, जैसे हम कहीं मार्केट चले गाड़ी के पार्किंग खड़ा किए हैं और हमारा गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो अब ये वाला दबाएंगे बार बार, तो इससे हमको पता चल जाएगा उस जगह पे हमारी गाड़ी लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग है, ठीक है? और इस ये वाला दबाने से क्या होता है, ये चाबी निकल जाता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे किस तरह से की इंसर्ट करना चाहिए वो भी सीख लीजिए। तो की इंसर्ट इस तरह से करना चाहिए, घुस गया, हाँ खुल गया, देखिए खुल गया, खुल गया। अब मान के चलिए कभी आपको फिर से लॉक करना पड़ेगा गाड़ी, तो किस से लॉक कीजिएगा? इधर से, इधर एक बार घुमा दीजिएगा, ठीक है? चाबी निकालिए और फिर देखिएगा, हाँ लॉक हो गया है, ठीक है? इस तरह से आप गाड़ी को कहीं लॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिस्टम जमाना खत्म हो गया, वो जमाना चला गया भाई, चाबी से करना है। फिर भी ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी रहता है। विजय जी अभी आपको बताने वाला है कि गाड़ी में सबसे पहले किस तरह से बैठना चाहिए। तो गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक कीजिए। अनलॉक हो गया, ठीक है? गेट खुल गया, ठीक है? आप किस तरह से बैठना चाहिए जानते हैं? पहले बैठिए इस तरह, सीधा इस तरह बैठिए, इस एंगल में बैठिए, इस एंगल में, हाँ बैठिए। आप मान ले पाँव में कुछ कचरा है तो झाड़ लीजिए वहाँ पर, हो गया? अब लेफ्ट साइड का पाँव अंदर कीजिए, ठीक है? अब राइट साइड का पाँव अंदर कीजिए। इस तरह से सुरक्षित तरीके से आप गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। अब आपको सीट को एडजस्ट करना भी सबसे बड़ा चीज़ होता है। किधर से होता है? हाँ, ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी है, किधर से होता है। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपका सीट आगे है या पीछे है? थोड़ा आगे है। तो यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ, देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा पाँव इधर कीजिए, यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है। इस हैंडल को आपको इस तरह से उठाना है, देखिए पीछे हो गया ना, ये उठा के आगे करना है, ठीक है? समझ गए? तो देखिए एक हाथ वहाँ पे स्टीयरिंग पकड़िए और एक हाथ इस तरह से पकड़िए और सीट को आगे पीछे कीजिए जहाँ पे आपको कंफर्ट, हाँ ठीक है? समझ गए किस तरह से सीट को आगे पीछे करना है? अब ये वाला जो सीट है पीछे का, इसको किस तरह से देखिए, काफ़ी ज़्यादा कई बार नीचे रहता है, ऊपर रहता है और थोड़ा आगे भी रहता है। तो ये कंफर्टेबल है कि नहीं, ये देख लीजिए। आपको थोड़ा लग रहा है नीचे, अभी थोड़ा पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है ना? इसको कैसे उठाना है? इस तरह उठाना। यहाँ पे एक बटन है, इसको उठाइए, उठा के रखिए, देखिए सीट आगे आ गई है। अब अपने हिसाब से उठा के ऊपर नीचे कीजिए, जहाँ पे आपको उठा के रखिए उसको उठा के रखिए, हाँ उठाइए, हाँ अब देखिए कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, छोड़ दीजिए। अब लॉक हो गया, समझ गए? किस तरह से गाड़ी पे किस तरह से बैठना है और किस तरह से सीट को एडजस्ट करना है। चलिए अब जानते हैं कि की को किस तरह से इंसर्ट करना चाहिए। अभी आप स्टीयरिंग को घुमाइए, घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। नहीं घूम रहा है? नहीं। क्यों नहीं घूम रहा है? चाबी नहीं लगा इसीलिए। नहीं, चाबी नहीं लगा इसलिए तो नहीं घूम रहा है, लेकिन वो स्टीयरिंग लॉक हो गया है, लॉक, ठीक है? तो यहाँ पे की को इंसर्ट कीजिए, की को डालिए, उसमें डालें, ठीक है? आप घुमाइए की को, आप घुमाइए, नहीं घूम रहा है ना? पहले चाबी घुमाइए, देखिए स्टीयरिंग लॉक है तो स्टीयरिंग को सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक हो गया। अब घुमाइए, घूम रहा है, घूम रहा है। चलिए
कि स्टीयरिंग अभी देखिए हार्ड लग रहा होगा, हाँ घुमा रहा हार्ड लग रहा है ना, बहुत हार्ड लग बहुत हार्ड लग रहा है। हाँ। चलिए थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। आप घुमाइए स्टीयरिंग को, बहुत स्मूथ लग रहा है वो। स्मूथ हो गया ना। हाँ देखिए गाड़ी जब खड़ा रहेगा ना तो इसका आपका स्टीयरिंग क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। चलिए इसमें आप अभी और एक चीज़ आपको बताते हैं कि आप कैसे समझिएगा कि हमारा स्टीयरिंग जो है, अभी जो हमारा टायर बिल्कुल सीधा है इस तरह से, देखिए बिल्कुल सीधा है, तो आप कैसे समझिएगा कि हमारा माल की चलेगी। अभी आपको, चलिए आप थोड़ा सा आँख बंद कीजिए ना, थोड़ा सा इधर उधर आँख बंद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप आँख खोलिए और बताइए कि टायर का मूवमेंट किस तरह से है। नहीं पता चल नहीं पता चल रहा है, इधर आके देखिए। लेफ्ट तरफ उधर घुमा हुआ है। तो आप कभी कार में बैठिएगा, बैठे बैठे गाड़ी में बैठिए, तो आप कैसे समझिएगा कि हमारा स्टीयरिंग मतलब टायर किधर घुमा हुआ है, आप कैसे समझिएगा। ये तो आपका बड़ा डिफिकल्ट इशू हो जाएगा। हाँ। अचानक से आप गाड़ी बढ़ा दीजिए, पता चला लेफ्ट चला गया, वही तो। ठीक है, ये समस्या है एक साथ। तो इसको किसी से समाधान करना है, बताइए आप ही। देखिए जब इसका आपको लगेगा ना कि हमको पता नहीं है कि हमारा टायर अभी सही डायरेक्शन में है या नहीं है, तो एक काम कीजिएगा, कोई भी एक साइड पूरा घुमा दीजिएगा, स्टीयरिंग को पूरा घुमा के छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एक बार घुमाइए, ये वाला लेवल आ गया, ठीक है। दूसरा बार और घुमा दीजिए, ये फिर से लेवल आ गया। तो आपको समझ जाना है कि आपका कार का जो टायर है बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ गया है। आप देखिए उतर के, ये वो देख लीजिए, सही हो गया ना। हाँ तुम सीधा हो गए। चलिए इसी तरह एक बार हम आपको कर देते हैं। चलिए एक बार बताइए तो कोई भी साइड हम करके रख दिया, ठीक है। मान लीजिए अभी हल्का फुल्का किया है, इधर उधर आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए आप मत देखिए, ठीक है। ठीक। आपका अभी टायर किधर भी घुमा हुआ है वो आपको नहीं बताएंगे हम। अब आप करके दिखाइए सही। सबसे पहले तो आप बोले एक साइड पूरा घुमा लेना चाहिए। कोई भी एक साइड पूरा घुमा दीजिए, हाँ उसको छोड़ देना है। उसके बाद एक बार सीधा और एक बार सीधा। सीधा हो गया। हाँ बिल्कुल सीधा हो गया। देखिए अब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप गाड़ी बढ़ाइएगा ना तो आपका गाड़ी सही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। समझ गए। हाँ। आप सीखेंगे कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं। सीट बेल्ट बांधना क्यों जरूरी है बताइए तो। वो एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलने के लिए। हाँ, अपना सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी। जैसे बाइक हम चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन कार चलाइएगा तो आपको सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला आदत डाल लीजिए कि कभी आप कार में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट बांध लीजिए। किधर है सीट बेल्ट किधर है, ये। हाँ खींचिए उसको, लगाइए। पहले आप अपने से लगाइए, देखते हैं किस तरह लगा रहे हैं। किधर डालना है? हाँ डालिएगा, जहाँ डालना है पूरा डालिए, उसको बताएंगे आपको हम। मिस्टेक होगा तो हम है ना, पहले एक बार ट्राई तो कीजिए आप। लग गया सही से। हाँ लग गया। देखिए ये बड़ा अच्छा लगा कि आप सीट बेल्ट बहुत अच्छा बांध दिए भाई, ठीक है। कई लोग ये वाला हाथ इसको नीचे रख देते हैं, हाथ को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। कई बार तो मतलब मुंडी इस तरह से करते हैं, ठीक है। मुंडी उधर कर देते हैं सर अपना, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छा तरीके से सीट बेल्ट बांध लिए। हाँ। सीट बेल्ट को कैसे खोलिएगा, यहाँ प्रेस का ऑप्शन है। हाँ प्रेस कीजिए, देखिए जो चीज़ लिखा है उसको समझिए आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, समझ गए। चलिए अब जानते हैं कि ये सारा कौन से बटन है। आपका स्टीयरिंग में यहाँ तो दिख रहा है बहुत सारा नॉब से दिया हुआ इस साइड, दोनों साइड में। तो ये क्या चीज़ का फंक्शन है, देखिए ये वाला जो फंक्शन है आप यहाँ पे समझिए क्या क्या चीज़ है। देखिए ये वाला जो राइट साइड है यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल देख के समझिए क्या चीज़ का फंक्शन है। कुछ समझ पा रहे हैं? ये लाइट शायद। हाँ लाइट ही है, ठीक है, लाइट ही है। लाइट का नॉब्स है, तो किसको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ एरो देखिए, ये इंडिकेटर का लग रहा है, तो इसको ऊपर करेंगे एक बार तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस चाबी अभी थोड़ा देख रख देते हैं हम, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो गया। अगर आप इसको नीचे कर देते हैं तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ये समझ गए। अब ये है लाइट एडजस्टमेंट, जिससे अपना मान लीजिए रात हो गया, अंधेरा हो गया, तो आपका लाइट जो है काफ़ी नीचे रहेगा। तो इसको थोड़ा ऊपर उठाना लाइट को, तो कि यहाँ से इस तरह से ऊपर उठा सकते हैं। 0 1 2 3 समझ गए, इसे आप कर सकते हैं। ये तो रात में पता चलेगा, रात में, ठीक है। अब ये है ये हेडलाइट। हेडलाइट इसको अभी ऑफ है
एक बार ऑन किए। एक बार कब ऑन करते हैं? जब हम अपना गाड़ी को शाम के टाइम कहीं गए हुए या रात के टाइम कहीं गए हुए और पार्किंग लगा दिए, मतलब रोड साइड के किनारे लगा दिए थोड़ा देर के लिए, और हम दुकान चले गए। उस वक्त क्या करना है, एक बार आपको पार्किंग लाइट ऑन करके रख देना है। ठीक है, इसको एक बार ऑन करना है। या तो कभी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते तो शाम हो गया, ठीक है, तो हल्का शाम में हल्का सा जब हमको लाइट की जरूरत पड़ेगा, जैसे अगला गाड़ी को पता चलना चाहिए कि उधर से कोई कार आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा भी लाइट हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगला गाड़ी को पता चलना चाहिए कि उधर से कोई कार वगैरह आ रहा है, इसलिए हम उस टाइम भी हम पार्किंग लाइट को ऑन करके रख देते हैं। ठीक है, जैसे हल्का शाम हो गया, मतलब हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है उस टाइम, ठीक है, पूरा अंधेरा हो गया, लाइट जला देंगे। लाइट ऑन हो गया, हेडलाइट अभी क्या हो गया, ऑन हो गया, हेडलाइट ऑन हो गया। ठीक है। बाइक चलाने जानते हैं? बाइक चलाना, हाँ जानते हैं? चलाना जानते हैं। तो जब बाइक चलाते हैं तो देखे होंगे कि आपका लेफ्ट साइड के वहाँ पे एक ये रहता है, बटन रहता है, पासिंग लाइट। पासिंग लाइट, पासिंग लाइट है। हाँ। तो आप गाड़ी आप चलाइएगा कार कभी, तो आपको कभी पासिंग लाइट की जरूरत पड़ेगी तो कैसे चलाइएगा पासिंग लाइट? यहाँ तो कोई बटन दिया नहीं इस तरह से, यही पे पासिंग लाइट, इसी में देखिए ये वाला, इसे इस तरह कीजिएगा ना, इस तरह, तो आपका पासिंग लाइट ऑन हो जाएगा। समझ गए? मतलब जल रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए, यहाँ पर लाइट जल रहा है। जल रहा है ना, देखिए, समझ गए? देखिएगा हो रहा है। चलिए, इसे समझ गए। अब अपर डिपर का भी जोड़ रही है, बाइक में अपर डिपर लाइट होता है। तो ये हो गया डिपर। अभी जो ऊपर में इस तरह है ना, ऊपर ये डिपर हो गया। इसको एक बार नीचे कीजिएगा तो क्या हो गया, अपर हो गया लाइट। देखिए, डिपर अपर, डिपर अपर, डिपर अपर, समझ गए? अब ये वाला समझिए, इधर वाला क्या है, इधर वाला सारा कंट्रोल्स वाइपर का है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार ऊपर करना है। देखिए वाइपर चलना स्टार्ट हो गया, दूसरा ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, तीसरा बार ऊपर कीजिएगा और स्पीड चलेगा। ऑफ कर दिए। आपको गाड़ी चलाते चलाते एक बार यूज करना है तो एक बार नीचे कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक वो एक ही बार चल के बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। अगर आपको लगता है पानी के साथ चलाना है तो इसको इस तरह से, इस अपर डिपर किया था ना, एक बार दबाइएगा तो पानी के साथ चलेगा। अभी पानी के साथ चलाएंगे तो क्या होगा, शीशा पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं चला रहे हैं। चलिए, अब गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ये सारे पेडल्स को सीखना बहुत जरूरी है। ये नीचे जो पेडल्स दिया हुआ है, ये क्या चीज़ का पेडल है बताइए? ये क्लच हो गया, ठीक है, ये एस्केलेटर हो गया, ठीक है, और ये ब्रेक हो गया। ठीक है। देखिए, वो गलत हो गया आपका, ये सारा चीज़ आपका गलत हो गया, सिर्फ आपका क्लच सही हुआ। इसका सिंपल से याद रखने का तरीका है, A फॉर एक्सलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। क्लच, एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच। समझ गए? हाँ समझ गए। अभी आपको इतना ही सीखना है, एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच। इसका यूज कैसे है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ। इससे आप बोनट को खोल सकते हैं। अगर आपका गाड़ी चलाते चलाते आपका इंजन कहीं खराब हो गया, लग रहा है इंजन में कुछ ट्रबल है, तो आप कैसे बोनट को खोलिएगा? तो यहाँ से बोनट को खोल सकते हैं। इसे खोलिएगा और आगे जाके खोलने का बटन है, उस हाथ से खोल सकता है। ठीक है। अगर आपको डिक्की खोलना हो तो कैसे खोलिएगा? कैसे? ये वाला देखिए, ये वाला है ना लीवर, इसको उठा दीजिएगा, आपका डिक्की खुल गया। फ्यूल टैंक खोलना है, कैसे खोलिएगा? मतलब आप गाड़ी चलाना सीख तो गए, गाड़ी चला के आपका पेट्रोल ही खत्म हो गया, अब वहाँ पूरा जाके वो आप ढूंढ रहे हैं, आपको फ्यूल पता ही नहीं चल रहा कि फ्यूल का ढक्कन कैसे खोलना है। तो यहाँ से इसको ऊपर कीजिएगा इस तरह से, तो फ्यूल का ढक्कन खुल गया। आइए आपको दिखाते हैं इधर। देखिए, वहाँ खोले थे तो क्या होगा, डिक्की हमारा खुल गया। ठीक है, इधर आइए, पेट्रोल का देखिए ये वाला खुल गया ढक्कन। अब यहाँ से पेट्रोल का ढक्कन इस तरह से खोलिएगा। वो तो हालांकि आपको करना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल पंप वाले कर देते हैं। ठीक है, लॉक हो गया। इसको घुमा दीजिएगा, एक बार इस तरह से आवाज़ कीजिएगा, तब समझ जाइएगा कि आपका फ्यूल का ढक्कन अच्छी तरह से लॉक हो गया है। कई बार आपका पेट्रोल डलवाएंगे तो जैसे आवाज़ नहीं करेगा ना, तब समझिएगा अच्छी तरह से लॉक नहीं हुआ। तो फिर से आप वापस आके लॉक कर लीजिएगा। और बूट हम खोले थे ना, आगे का बॉर्नेट, तो बॉर्नेट को किस तरह से खोलना है? देखिए, यहाँ पे एक लीवर है, ये वाला लीवर दिखाई दे रहा है। हाँ। इस लीवर को हम लेफ्ट साइड करेंगे, ऐसे उठाइएगा तो नहीं उठेगा। देखिए, उठा के ताकत लगाइए, उठ रहा है? नहीं उठ रहा है ना। उस लीवर को इधर कर दिए और उठाइए, इस साइड कीजिए और उठाइए, उठाइए उठाइए। चलिए, उठा तो लिए। अब इसको क्या पकड़ के रखिएगा? नहीं। इसको कैसे खड़ा करना है? ये यहाँ पे एक लीवर है, इसको खोलिए, यहाँ से
खुल गया। अब इसको कहाँ लगाना है, किधर लगाना है बताइए जी आप। देखिए यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे सिंबल है अनलॉक लॉक, घुसा के इधर कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। इधर हो गया, समझ गए। हाँ समझ गए। किस लगाइए, वापस उस तरह कीजिए। देखिए यहाँ पे क्लिप है, इसको खींचिए ऊपर, हो गया, लॉक हो गया। अब हल्का से नीचे करके बस इतना नहीं, इस तरफ किस तरह बंद करना जानता है, यहाँ बस रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए और थोड़ा सा नीचे कीजिए। अब छोड़ दीजिए, अचानक बंद हो गया, समझ गए। गाड़ी चलाना सीख जाइएगा और पता चलेगा कहीं कुछ फॉल्ट हो गया तो आप खोलने भी नहीं सक रहे हैं, डिक्की नहीं खोलने सक रहे हैं, तेल का ढक्कन नहीं खोलने सक रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत ना हो जाएगा। छोटा चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठिए। ये बताइए ये वाला क्या चीज़ है? ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक को डाउन अभी लगा हुआ है कि ये है? अभी लगा हुआ है। इसको लगा हुआ है तो इसको कैसे रिलीज करना है? इसको प्रेस करना है पहले। प्रेस कीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं, जब नहीं होगा ना तो हल्का से उठा के ये बटन को दबाइएगा तो ये देखिए आराम से नीचे चला गया। देखिए गाड़ी आपका डाउन मारने लगा हल्का, ठीक है। इसीलिए इसको जब भी गाड़ी खड़ा रहता है तो इसको उठा के रखना चाहिए। उठाने के लिए कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तो इस तरह से उठाना है, ठीक है। और जब इसको नीचे करना है तो इसको बटन दबा के नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब ये वाला क्या है? ये वाला गियर है। गियर हो गया, ठीक है। हाँ। जिस तरह आपका बाइक में चलाते हैं तो बाइक में भी गियर होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, उस तरह यहाँ भी गियर है। समझ गए, ये वाला गियर है। तो अभी आपको बताएंगे नहीं डिटेल में इसके बारे में, तो अभी तो समझ पाइएगा नहीं किस तरह से गियर डालना है। वो जब गाड़ी चलाइएगा उस वक्त आपको धीरे धीरे सिखा देंगे, फर्स्ट गियर कैसे डालना है, सेकंड गियर, जैसे जैसे गाड़ी चलाइएगा वैसे वैसे आपको गियर भी सिखा देंगे, ठीक है। ठीक है। ये वाला एसी का बटन है, जितना भी एसी का कंट्रोल्स है यहाँ से एसी का बटन है। यहाँ से देखिए बहुत सारा बटन है, इसको इधर घुमाइएगा तो इधर से फ्लोर आएगा। यहाँ भी सारा सिंबल बना हुआ देखिए, एक पैर साइड गया नीचे में, हाँ। और ऊपर में गया, मतलब नीचे से भी हवा आएगा और यहाँ से भी हवा आएगा। इसको ऊपर यहाँ कर दीजिएगा तो यहाँ से ये वाला सिर्फ पैर में जाएगा। उसी तरह ये सारा फंक्शन है, ठीक है। ये फैन का स्पीड है 1 2 3 4, घर में जिस तरह आपका फैन का स्पीड होता है 1 2 3 4। और ये वाला हीटर है और एसी है, कूल मतलब ठंडा और गर्म है। इसको इधर कर दीजिएगा, पूरा ब्लू लाइन इधर रहेगा तो ठंडा लगेगा, और रेड लाइन इधर रखिएगा तो इसको गर्मी लगेगा, गर्म हवा फेंकेगा, ठीक है। यहाँ से आप खोल सकते हैं ग्लो बॉक्स को, ठीक है, कोई सामान वामान रखने के लिए, समझ गए। विजय जी ये वाला क्या है? ये सनवाइजर है। सनवाइजर, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से यहाँ से धूप लगने लगा पूरा। पहले गाड़ी में देखते हैं यहाँ काला टेप लगा के रखता था, वो सिस्टम खत्म हो गया अब, इसलिए सनवाइजर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे धूप लग रहा है और आपको बिल्कुल आँख में चुभ रहा है, ठीक है, उस वक्त क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से कर दीजिएगा, समझ गए। हाँ। अगर आपको यहाँ से पूरा धूप लग रहा है तेजी से, इसको इस तरह से कीजिएगा और इससे यहाँ घुमा दीजिएगा। देखिए यहाँ से धूप लग रहा है, अभी उस साइड से धूप लग रहा था, हाँ। अभी नहीं लग रहा है, समझ गए। चलिए इसको वापस कीजिए। ये वाला पीछे साइड का देखने का मिरर है, इसको बोलते हैं IRBM मिरर। IRBM मिरर, ठीक है। इधर भी को पैसेंजर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हैंडल है, पैसेंजर पकड़ के बैठेगा, आपको साइड नहीं देगा, आपको स्टीयरिंग को पकड़ के बैठना है, ठीक है। चलिए अब गाड़ी के अंदर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग तो भाई बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब कार जब लॉक रहता है ना, तो पूरा बका जाता है भाई, गाड़ी को कैसे खोलना है यहाँ सीख लीजिए भाई। ये छोटा बटन है, छोटा बटन को सबसे पहले अनलॉक करना पड़ता है, उसका बड़ा लीवर को जैसे खींचेगा तो गाड़ी का गेट जो है अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कई बार यहाँ से ही पकड़ के लॉक करते हैं, ये लॉक नहीं होगा गाड़ी, सॉरी ये लॉक नहीं होगा गेट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से खोलना और यहाँ से बंद करना है, और यहाँ से आपको मिरर को उठाना है। इतना समझ गए? हाँ समझ गए जी। चलिए और कुछ सीखना है? ये मिरर कैसे एडजस्ट करते हैं? मिरर कैसे एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे एक लीवर है, देखिए ये लीवर को पकड़िए, हाँ उसको हिलाइए इधर उधर, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कीजिए, हाँ दिख रहा है, हाँ। चलिए हो गया ना, समझ गए। और कुछ सीखना है? बस काफ़ी है, काफ़ी है। तो विजय जी जितना आपको समझाया क्या समझ गए आप अच्छी तरह से? समझ तो गए, बस कहीं भूल ना जाए बीच में। भूलिएगा नहीं, ये प्रैक्टिस होते रहेगा ना तब नहीं भूलिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि भूलने वाला चीज़ नहीं है,
छोटा छोटा चीज़ इधर देखिए, छोटा छोटा चीज़ है जो भूलने का आपको लायक है, हम समझ जाए, जैसे कि वाइपर कंट्रोल सब हो गया, बहुत सारा उससे बटन हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ, लेकिन वो जैसे जैसे चलाइएगा ना वैसे आप सारा कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, ये एक बार आपका माइंड में बैठ जाएगा ना, हाँ ऑटोमेटिक आपको बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।